सभी एकादशी तिथियों का बड़ा महत्व होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार की सुख समृद्धि के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत आत्मशुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को आषाढ़ मास के 2025 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जानकारी देंगे कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं, एकादशी किस दिन मनाया जाएगा और एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या है तथा जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है, तो पारण करने का शुभ समय क्या है। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 21 जून दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून को सुबह में 7:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि 22 जून के भोर में 4:33 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार के दिन ही रखें। महत्व: योगिनी एकादशी को पाप विमोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नियम और श्रद्धा के साथ अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपको आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी की पूजा विधि भी बिल्कुल समान है। सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो, उसे शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद पुष्प, धूप, दीप, सीजन के फल, मिठाई अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुने या पढ़ें तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अंत में आप भगवान विष्णु की आरती कर क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 22 जून दिन रविवार को दोपहर में 1:37 से लेकर शाम को 4:33 तक। इस शुभ समय में व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। व्रत का पारण करने से पहले आप गौग्रास अवश्य निकाल दें, उसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।